हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको कराएंगे लेक्चर 4 होगा ये आर.एस. अग्रवाल की, जैसा कि मैं किताब पूरी करा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखिए। फिर से वही बात कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। जो भी आपके साथी जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी से आप शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मज़ा नहीं आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको कराएंगे आर.एस. अग्रवाल की, जैसा कि बुक चल रही है पहले से, उसी का ये लेक्चर 4 होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 39 सवाल करा दिए, 39 सवाल करा दिए हैं और मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ठीक है। आपके जो भी साथी पढ़ने वाले हैं उनको आप लिंक भेजिए, ठीक। तो इसी क्रम में अब आज आपका 40 नंबर से सवाल स्टार्ट होंगे, ठीक। तो 40 नंबर सवाल जैसा कंपैरिजन वाला है कि 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। देखिए, अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आता है कि कंपैरिजन किससे करना है, तुलना किससे हो रही है, कौन सा आपका बेस बनेगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को पकड़ लीजिए कि जिसके पीछे का लगा हो, जिसके पीछे का लगा हो, से लगा हो, वो आपका बेस बनता है। जैसे यहाँ लिखा है 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है, तो किसका पूछा है इसमें, 2.5 किग्रा का। पहली बात तो मैं पहले से ही मना करता आया हूँ कि रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको समझ आ रहा होगा। जैसे 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो आपका बेस इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, ये किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, 2.5 किग्रा से, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैंने बताया भी था आपको कि अगर 2 मात्रक दिए हैं, जैसे इसमें 1 कुंटल में दिया है, एक आपका किग्रा में दिया है, तो मैंने क्या कहा था कि आप छोटे वाले में चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ किग्रा है, यहाँ कुंटल, तो हम 2 कुंटल को किस में चेंज कर लेंगे, किग्रा में। तो आप सभी को पता होगा कि 1 कुंटल में कितने किग्रा होते हैं, 100 किग्रा। तो 2 क्विंटल में कितने किग्रा हो गए आपके, 200। तो आपसे पूछा क्या है, 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। अब हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 200 किग्रा 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, 200 किग्रा। तो 200 किग्रा कहाँ आएगा, ऊपर। बेस क्या है आपका, किससे कंपैरिजन हो रही है, 2.5 किग्रा से, यानी कि 2.5 किग्रा आपका कहाँ जाएगा, नीचे। और इनटू प्रतिशत में पूछा है तो 100% का मल्टीप्लाई, ठीक। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 25 से काट दो इसे, 25 अट्ठे 200, 80 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8000%। यानी आपका आंसर क्या आ गया, 8000%। यानी कि 2 कुंटल जो है 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है, 8000%, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसमें, आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। कौन सा सही हो गया, ई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं हम। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, यानी 75 मिलीलीटर। मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका, जो छोटा आपका मात्रक, यानी अगर 2 चीज़ों में तुलना हो रही है तो ये मिलीलीटर है, तो हम लीटर को किस में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में, ठीक। अब 1.75 मिलीलीटर, 1.75 लीटर को हमें किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। अब क्या करेंगे, आपको किस में पता करना है, 1.75 लीटर में, यानी 1.75 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1000 इंटू
1.75 मिलीलीटर। ठीक, आपके 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1.75 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 1.75 मिलीलीटर। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है कि 75 मिलीलीटर, इसका कितने प्रतिशत है, यानी 75 मिलीलीटर, तो 75 मिलीलीटर कहाँ आएगा आपका ऊपर। और मैंने कंपैरिजन करना आपको पूरी वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखाया है, तो आप जरूर पीछे की जरूर देखें वीडियो, ठीक है, क्लासें पहले की जरूर लें आप लोग। तो 75 मिलीलीटर आपको किसका बताना है, 1000 इंटू 1.75, ये आपका बेस बनेगा। प्रतिशत में हमें चेंज करना है, 100% का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए, ठीक है। यहाँ आपका 25 3 75, 25 7 175, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 30/7%, ठीक। अगर हम इसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो क्या कितनी बार जाएगा, ये 7 से 30 में भाग देंगे, 7 चौक 28, बचे आपके 2, 4 सही 2/7%, ठीक है। आपका आंसर क्या दे रखा है, आपका आंसर बी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि कभी भी दो समान चीज़ों की तुलना होती है और यहाँ मिलीलीटर और लीटर दे रखा है, तो सबसे पहले हमें एक ही चीज़ में दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मात्रक जो है वो एक ही करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपका मिलीलीटर है और लीटर, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो छोटा मात्रक है उसमें हम चेंज कर लेंगे, यानी हमारा मिलीलीटर है तो हम लीटर को किस में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं आपके, तो 1.75 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 गुणा 1.75। अब जरूरी नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब 75 मिलीलीटर आपका पूछा है, तो 75/1000 इंटू 1.75 कैलकुलेशन किया हमने। आपका जो ऑप्शन जो आपके हैं वो मिश्र भिन्न में दिए हैं, तो हमने ये इसे मिश्र भिन्न में चेंज कर लिया, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके का आपका 42वां सवाल है। 42वां सवाल क्या है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए 2 मीट्रिक टन, यानी 1 मीट्रिक टन में क्या होता है, 1 मीट्रिक टन में होते हैं आपके 10 क्विंटल, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप अपने नोट्स पे ये चीज़ जरूर लिख लें, 1 मीट्रिक टन में होते हैं आपके 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन में कितने हो जाएंगे, 20 क्विंटल। अब आपको बताना है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, इसमें बेस क्या बनेगा, 2 मीट्रिक टन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा रट लो कि जिसके पीछे का लगाओ से लगाओ तो वो आपका बेस बन जाता है, ठीक है। अगर आप रटने वाले ही काम करेंगे तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है, 2 मीट्रिक टन। अब 30 क्विंटल पूछा है, यानी 30 क्विंटल पूछा है आपसे, किसका पूछा है, 20 क्विंटल का, यानी 20 आपका क्या है बेस, कितने प्रतिशत है, यानी 20 पंजे 100, यानी आपका कितना आ जाएगा, 30 पंजे 150%। कितना प्रतिशत है, 150%, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, ठीक है। इसी तरीके से आप 43 करेंगे, इसमें तो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। रूट में 80 का मतलब गुणा की वो मैथ की भाषा में गुणा, और 7.2%, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, क्या करोगे आप, 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम 2 से काटेंगे, ये आपका जाएगा 36 बार, ये जाएगा आपका 25 बार, यानी आपका क्या आ गया, रूट में 4 गुणा 36 और नीचे आपका क्या है 25, ठीक है।
आप लोग वर्गमूल जानते होंगे कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें फैक्टर कर लेंगे। यानी आपका फैक्टर क्या हो जाएंगे, आपके 4 और 36 के क्या हो जाएंगे, 4 तियो 12 तियो 36। हमें 2 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। और 25 के क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 5, क्योंकि वर्गमूल में से कोई भी चीज बाहर वो आएगी जो 2 के जोड़े में होगी। यानी कि ये 4 जो है आपके 2 है, तो एक 4 इसमें से बाहर आ जाएगा। यहाँ आपके 3 2 है, एक 3 बाहर आ जाएगा। और नीचे आपके 2 5 हैं, तो 5 में से कितना बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, 4 तियो 12 बट्टे 5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। यानी आपका कितना आ जाएगा, 2.4। कितना आ जाएगा, 2.4। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसमें, सी। ठीक, सी सही हो गया इसमें। अब आपका सवाल नंबर है 44। ठीक, आराम से पढ़िए इसे। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर हमें 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। कल मैंने आपको भिन्न वाले सवाल कराए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे। जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें। ठीक है, इससे पहले की, यानी ये लेक्चर नंबर 4 है RS अग्रवाल का, वो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, अब हम क्या मानेंगे इसमें, मूल भिन्न A/B। ठीक, अब इसमें क्या किया गया है कि अंश में 15% वृद्धि करने पर, अब कोई भी चीज अपने आप में 100% है, यानी इसका अंश जो अभी है वो अपने आप में कितना है, 100% है। अब इसमें 15% की वृद्धि कर दी, यानी अब ये कितना हो गया, A का कितना हो गया, अब ये 115%। का मतलब वही गुणा कितना हो गया, 115%। यानी पहले ये 100% था A, अब इसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, A गुणा 115%। ठीक है, इसी तरीके से हर में क्या किया है, 8% की कमी कर दी, 8% की कमी कर दी हर में। यानी हर आपका कितना है, B, यानी B है इसमें 8%, ये भी 100% था। अब ये 100% था, इसमें 8% की कमी कर दी, तो अब ये कितना बचा, ये 92% बचा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप। ठीक है, अगर कोई चीज 100% है और 25% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 125%। और अगर वही 20% कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 80% बची। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें क्या मिला इसके बदले में 15/16, तो हम इसके बराबर में क्या रख देंगे, 15/16। ठीक है, प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। A/B हमें निकालना है, तो 115 इधर गुणा में दूसरी तरफ जाएंगे, किस में चले जाएंगे, भाग में, यानी 16 गुणा 115। इसी तरीके से 92 आपके यहाँ भाग में, दूसरी तरफ किस में चले जाएंगे, गुणा में। 5 से काटो इन्हें, 5 तियो 15, 5 दूनी 10, 5 तियो 15। ठीक है, 23 चौका कितने होते हैं आपके, 92। ठीक, 4 चौक 16, यानी आपका कितना आ गया, यहाँ पे कैलकुलेशन की आपने, अब आपका आंसर आ गया 3/4। यानी आपकी मूल भिन्न जो है वो कितनी आ गई, 3/4। यानी आपका ऑप्शन सही हो गया बी। बहुत ही सरल सवाल है यार, समझ में आ जाना चाहिए आपको। इससे बेस्ट तरीका मेथड आपको नहीं मिलेगा। ठीक, ये बेस्ट मेथड है। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। आप भी अपने आप में 100% हो, मैं भी अपने आप में 100% हूँ, ये अंश है, ये भी अपने आप में 100% है। अब इसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो 100% है, 15% की वृद्धि हो गई, तो अब ये कितना हो गया, 115%। यानी ये A का कितना हो गया, 115%। इसी तरीके से हर में क्या हुआ, 8% की कमी हुई, तो क्या हो जाएगा, B का कितना हो जाएगा, ये 92%। अब इसे हमने कैलकुलेशन किया, A/B हमें मूल भिन्न निकालनी थी, आ गई आपकी 3/4 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आपका 45 यानी आपका 45वां सवाल है, और ये अलग तरीके का सवाल है। इसे आप सबसे पहले आप समझेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सरल सवाल है, आसानी से निकलेगा, बस आप धैर्य बनाए रखिए और चीज़ों को समझिए जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है,
सवाल को सबसे पहले में क्या करना है, सवाल को ही पढ़ना है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, इसमें आपको क्या समझ में आया कि तीन संख्याएं, कुल मिला के कितनी संख्याएं, तीन, यानी एक आपकी एक, ये दो और तीन, तीन संख्याएं हैं। तो ये दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याएं, यानी कि ये दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहली से 30%, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। यानी कि पहली जो संख्या है वो तीसरी से 30% अधिक है और दूसरी जो संख्या है वो तीसरी से 40% अधिक है। ठीक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। यानी इसमें बेस क्या है, किससे कंपैरिजन करना है हमें, दूसरी से, और किसका कंपैरिजन करना है, पहली का। यही मैंने आपको कंपैरिजन सिखाया था। ठीक है, अब आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा। इसमें बेस क्या बनेगा आपका, दूसरी से, और किसका पूछा है, पहली का। आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले जो ऊपर लिखा है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, यानी यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों। अब इस सवाल में हम क्या करेंगे, अब इस सवाल में सबसे पहले हम देखेंगे सरल प्रतिशत है हमारा, कोई भी कठिन प्रतिशत नहीं है, जैसे दशमलव में होता है, सही बट्टे में होता है, ऐसा प्रतिशत नहीं है, सरल प्रतिशत है। तो हम सरल प्रतिशत में हम 100 को बेस 100 को मान कर के चीजें करेंगे। जैसे हम इसमें क्या मानेंगे, हम इसमें मान लेंगे कि तीसरी संख्या हमारी क्या है, 100 है। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि तीसरी संख्या हमारी जो है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, अब पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है, यानी 100 से 30% अधिक है, यानी 100 का 30% आपका कितना होता है, 30, 100 का 20% कितना होता है, 20, 100 का 50% कितना होता है, 50, 100 का 80% कितना होता है, 80। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। तो 100 का 30% कितना होता है, 30, यानी कितना अधिक है, ये पहली संख्या कितना अधिक है, 100 से 30 अधिक है, यानी 100 से 30 अधिक है, तो ये कितना है, 130। ठीक है, अब दूसरी संख्या है वो कितना अधिक है तीसरी संख्या से, 40%, यानी ये हमारी संख्या कितनी है, 100, 100 का 40% कितना होता है, 40, तो कितना अधिक है, 40, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 140। ये कोई भी चीज एक्चुअल में है नहीं, क्या है, मानी हुई है, अनुपात, हम सबका क्या ले लेंगे, अनुपात, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब जो तीनों में, अगर तीनों में कोई भी चीज कॉमन है हम उसे कट भी कर सकते हैं, यानी एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो तीनों कट गए, यानी हमारा अनुपात आ गया 13:14:10। अब हमसे क्या पूछा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। इसमें ये नहीं पूछा है आपसे कि कौन कितना कम है, ज्यादा है, केवल ये पूछा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। यानी कि पहली संख्या आपकी कितनी है, 13, और किससे, दूसरी से, दूसरी आपकी संख्या कौन सी है, 14, इससे आपका प्रतिशत कितना है, यानी कि प्रतिशत में मैं चेंज कर लेंगे, कितना, 100%। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2 से चला जाएगा और ये आपका चला जाएगा 50 बार। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 13 पंजे 65, यानी 650/7%। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिश्र में तो 7 ने हम 63 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6, यानी 92 सही 6/7%। ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन सही है, बी आपका ऑप्शन सही है। ठीक, एक बार फिर आप समझ लीजिए, एक बार सवाल आपको दिया है, या दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से। अब मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि का या से लगाओ वो बेस बनता है, रटने की बस यही प्रॉब्लम है, इसमें से भी है और का भी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सवाल को पढ़कर समझना आना चाहिए, ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि इसमें बेस क्या बन रहा है। अगर आप चीज़ों को रटेंगे तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। इसमें बस वो ये रटने वाली चीज़ें हमेशा फेल ही होती है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जो कंपैरिजन की मैंने आपको वीडियो कराई है वो आप जरूर एक बार देख लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कौन सा बेस बनता है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, इसमें सवाल को पढ़ के आप समझिए,
दूसरी से पहली संख्या का, यानी किससे कंपैरिजन होगा, दूसरी से। तो कंपैरिजन होगा, जो बेस बनेगी वो कहाँ जाएगी, नीचे, यानी दूसरी संख्या आपकी कहाँ जाएगी, नीचे। और किसका कंपैरिजन होना है, पहली संख्या का। पहली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर। बस बात खत्म, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया था आपको कि वही तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हो, यानी तीसरी संख्या हमने मानी 100, पहली संख्या इससे कितनी अधिक है, 30%, यानी 100 का 30% 30, और 30 अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 130। इसी तरीके से दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 40%, यानी 100 का 40% 40, यानी 100 से 40 अधिक है तो कितनी होगी, 140। अब अनुपात में चीजें लिख ली। अगर कोई भी चीज कॉमन है, अगर समान संख्या से तीनों में भाग चला जाए तो हम भाग दे देंगे। जैसे इसमें 0 0 0 तीनों में 1 1 0 तीनों का काट दिया, ठीक है। अब आपका आ जाएगा 13:14:10। अब हमें किसका बताना है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी पहली संख्या कहाँ आएगी, 13 ऊपर, 14 आपकी कहाँ आएगी, नीचे। इसे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, 92 से 6/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आपका सवाल नंबर है 46। जैसा मैंने पहले कराया वैसा ही सवाल है ये फिर, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका 12.5% दे रखा है, बस यही चीज चेंज है, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रतिशत है, कठिन प्रतिशत, और ये आपका सरल प्रतिशत है। अब इन्हें हम कैसे करेंगे, वही 3 संख्याएं हैं, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक। अब वही 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं, ठीक है। यानी पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से, वही तीसरी संख्या में क्या मान लेंगे, 100। 12.5% का मतलब क्या है, अगर हम इसे दशमलव में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 12.5%। अगर 100 से 12.5% अगर कोई संख्या ज्यादा है, यानी 100 का 12.5 कितना होगा, 12.5। 100 का जितना भी प्रतिशत जो पूछा जाता है वो उतना ही निकलता है, ठीक है। तो 100 का 12.5% कितना हो जाएगा, 12.5, यानी अब पहली संख्या आपकी क्या बन जाएगी, 112.5, क्योंकि 100 से 12.5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 112.5। और 25% अधिक है तो दूसरी संख्या आपकी क्या बन जाएगी, 100 से 25%, यानी 25 अधिक है तो कितनी होगी आपकी, 125, ठीक है। इन्हें हम अनुपात में लिखेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि तीनों में आपका किससे भाग जाएगा, 25 से, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, बचे 12, आपके दशमलव लगा है, यानी कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक। यानी अब आपका अनुपात आ गया 4.5:5:4। अब और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 10 लेके आएंगे, ठीक है। अब हमें अगर ये 10 हटाना है तो हम क्या करेंगे, अनुपात में हम अपनी मर्जी से भाग भी दे सकते हैं किसी भी संख्या का, और अपनी मर्जी से गुणा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हमें 10 हटाना है तो हम तीनों अनुपात में क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, यानी अब आपका कितना आ जाएगा, 45:50:40, ठीक है। अब आपका 5 का फिर सब में डिवाइड चला जाएगा, यानी 5 में 45, 5 दाई 50 और 5 अट्ठू 40, यानी आपका अनुपात कितना आ गया, 9:10:8। अब आपसे क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, यानी पहली संख्या कितनी है, 9, दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या कितनी है, 10, बेस बनेगा आपका कितने प्रतिशत है, यानी 100%। 10 से 10 बार जाएगा, यानी आपका कितना आ गया, 90%। आपका आंसर कौन सा सही हो गया, आपका आंसर सही हो गया ए, आपका आंसर सही हो गया ए, ठीक है। अब इसमें आपको कठिनाई आएगी तो कहाँ पे, अगर ये आपका 12.5% था, इसी तरीके से अगर आपका होता कि 33.33% ज़्यादा है, आपने इसे तब भी सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पे इस तरीके से होता कि 33.33% ज़्यादा है तो आपकी कैलकुलेशन 133.33% हो जाता है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ हो जाती। अगर आपको ये मेथड आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वाले से करिए, नहीं तो मैंने आपको कठिन वाले प्रतिशत के लिए मैंने बताया है पहले भी कि हम चीज़ों को सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और जब कठिन प्रतिशत कभी हमें दिखाई देगी तो हम उसे हम किस में चेंज करेंगे, भिन्न वाले रूप में। फिर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, भिन्न वाला, ठीक।
आराम से समझिए। अगर आपको ये वाला अच्छा लगे तो इस मेथड से करना। वैसे अगर आप मेरी माने तो अगर सिंपल प्रतिशत है तो आप 100 मान के करिए, और अगर आपका कठिन प्रतिशत है तो आप इस तरीके से करिए जिस तरीके से अभी मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 संख्याएं थी आपकी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब हमारा 12.5% है। मैंने आपको भिन्न वाले रूप निकालना बताया था। 12.5% का भिन्न वाला रूप जो होता है वो कितना होता है, 1/8। अगर मैं आपसे ये कहूं किसी संख्या का 12.5% निकालिए, या मैं आपसे ये कहूं किसी संख्या का 1/8 निकालिए, दोनों बातें एक ही हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप पहली वीडियो देखिए जाके, ठीक है, प्रतिशत की, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भिन्न वाले रूप और प्रतिशत वाले रूप। ठीक है, तो 12.5% और 1/8 एक ही बात है। इसी तरीके से 25% है आपका। 25% का अगर भिन्न वाला रूप अगर हम बोलें तो कितना होता है, 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें तीसरी संख्या माननी है। जैसे हम तब तीसरी संख्या मान रहे थे, 100 मान रहे थे। अब हम कौन सी तीसरी संख्या माने, तो अब आप तीसरी संख्या मानेंगे जो इनके भिन्न में जो हर है दोनों में, उनका क्या मानेंगे, एलसीएम। क्या मानेंगे, एलसीएम। उसका फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आया आपका, 32। कितना आया, 32। ठीक है, अब आप सवाल देखिए कितने अच्छे तरीके से ये निकलेगा। ठीक, आपने क्या किया, भिन्न वाले रूप में चेंज किया। हमने तीसरी संख्या, जब हमें मानना ही है तो हम ऐसी चीज मानेंगे ना जो हमारा सवाल सरल करे। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार 100 माने। 100 हम सरल प्रतिशत होंगे तब हम 100 ही मान के करेंगे, लेकिन अगर हमारी कठिन प्रतिशत है हम भिन्न वाले रूप से करेंगे। और कोई भी कठिनाई नहीं है, दोनों को हमने भिन्न में चेंज कर लिया। हमने क्या मान लिया, तीसरी संख्या से 2 संख्याएं 12.5%, यानी पहली जो संख्या है वो 12.5% बड़ी है और दूसरी जो संख्या है वो आपकी 25% अधिक है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, 32। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब जो पहली संख्या है वो कितना अधिक है, 12.5% तीसरी संख्या से। 12.5% का मतलब मैंने आपको बता दिया कितना, 1/8। हम क्या बोल सकते हैं कि तीसरी संख्या जो है इससे 1/8 जो है 1/8 अधिक है, यानी इसका 1/8 कितना निकलेगा, 12.5% की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/8, यानी कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4। तो 4 अधिक है तो ये कितनी है, ये है फिर आपकी 36, यानी ये 32 है। और कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 अधिक है तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो संख्या वो कितना अधिक है, 25%। और 25% का मतलब कितना अधिक है, 1/4, यानी 32 से कितना अधिक है, 1/4, यानी कितना अधिक है, 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 40। इसमें बताइए आप लोगों को क्या परेशानी आ गई। बहुत ही सरल तरीके से किया। तीनों में 4 का भाग जा रहा है, दे दो। 4 नेम 36, 4 दाई 40, 4 अट्टू 32। बस काम खत्म। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या आपकी 9, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मैं आपको ऐसे मेथड से ये पूरा आरएस अग्रवाल का गणित कराऊंगा। आप फिर चाहे कोई सी किताब, अब आप प्रतिशत में किसी भी किताब के सवाल लगाएं, आपको आराम से आप निकाल सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आपका ये आंसर 90% आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब आपकी सरल प्रतिशत है तब हम 100 को बेस मान के करेंगे, 100 को मान के करेंगे जब हमें मानना है। और जब आपकी कठिन प्रतिशत है तब हम क्या करेंगे, इसे भिन्न वाले रूप में चेंज करेंगे। दोनों के हरों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम को हम मान के चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को तैयार। ठीक है, अब आपका 47 नंबर में क्या पूछा है, 1/2% का मान दशमलव में क्या होगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1/2%, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत हटाओ, 100 का नीचे क्या हो जाएगा, भाग दे दो। अब इस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1/200। अब 200 का भाग 1 में देना है, 1 में जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 10 में जाएगा नहीं जाएगा, एक भाग टूटे की बिंदी, 1 0 और बढ़ाएंगे। फिर से जा रहा है 200 का 100 में नहीं जा रहा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका कितनी बार जाएगा, 0.005। ठीक है, 0.005 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक,
अब आपका फिर से आपका आय से संबंधित सवाल है और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। लगभग हर एग्जाम में एक सवाल तो यहाँ से आता ही आता है। ठीक, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें क्या कहा है आपसे, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। किससे अधिक है, बी की आय से 10%। तो हम क्या मानेंगे, बी की आय मानेंगे, क्या मानेंगे, सरल प्रतिशत है तो सीधा 100 मान लेंगे। ठीक है, अब कितना अधिक है, 10%, यानी 100 का 10% 10, तो कितना अधिक है 10, तो आपकी ए की आय कितनी है 110। वही अनुपात में ले लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी आपका अनुपात क्या आ जाएगा 11:10। ये इनकी आय का अनुपात आ गया। ठीक है, अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी किससे कंपैरिजन हो रहा है, बी की आय ए की आय से, यानी आपका बेस क्या बनेगा ए की आय, और पूछा क्या है कम, पूछा क्या है कम, तो कम कितना है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, बी की आय 10 है, ए की आय 11 है, कितना कम है, 1 कम है। किससे, ए की आय से, तो ए की आय से यानी कि 1/11 इंटू 100%। 100 में हम 11 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 नंबर 99, 9 सही 1/11%, यानी कितना कम है 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सही 1/11%, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक, हमें सीधा ये पता करना है कि किससे कंपैरिजन करना है, हमें किसका करना है। यहाँ क्या पूछा है, कितने कम हैं, अगर ये नहीं पूछा है आपसे कि बी की आय ए का कितना प्रतिशत है, अगर ये आपसे पूछा होता तो आप क्या करते, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी ए की आय कितनी है 11, तो आपका आंसर क्या होता, ये होता। ठीक, यानी 1000/11% होता। यहाँ आपसे क्या पूछा था, यहाँ आपसे पूछा था कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, बी की आय कितनी कम है, 1, किससे, ए से, तो ए आपका क्या बनेगा बेस, तो ए का कितना आ जाएगा 11, यानी 11 और 100% में चेंज करना है तो 100 का 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, अब आपका 49 नंबर वैसा ही सवाल है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी नीता का वेतन पायल के वेतन से, यानी पायल के वेतन से अधिक है 25%। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़कर समझना सीखिए। तो किसके वेतन से अधिक है, पायल के वेतन से, तो हम पायल सरल प्रतिशत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पायल का वेतन मानेंगे 100, तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा 25% अधिक है, यानी 100 का 25%, 25 यानी कितना अधिक है 25%, तो आपका नीता का वेतन कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अगर ये कटता है सेम एक ही संख्या से तो भाग दे देंगे दोनों में, 25 से इधर भी चला जाएगा, 25 से इधर भी चला जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 5:4। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, आप बोल लाइन पढ़िए। तो पायल का वेतन नीला के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये आपकी नीला है। ठीक, तो पायल का वेतन नीला के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो पायल का वेतन किससे, नीला के वेतन से कितना कम है, पहले तो ये निकालो कितना कम है 1। कंपैरिजन किससे तुलना हो रही है, यहाँ पे बेस क्या बनेगा, पायल का वेतन नीला के वेतन से, किससे, नीला के वेतन से, यानी नीला का वेतन आपका कितना है 5। ठीक, प्रतिशत में से चेंज करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई 5 से काट देंगे, 20 बार जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%। ठीक, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया, आपका बी। कौन सा सही हो गया, बी। इसी तरीके से हम 50 नंबर करेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यानी ए की आय जो है बी की आय से, किससे, बी की आय से कितना अधिक हो 30%, तो हम कितना मानेंगे, बी की आय 100, कितना अधिक है 30%, 30% का मतलब 30, यानी कितना अधिक है 30%, कितना हो गया आपका 130, 1 0 से 1 0 कटा, यानी आपका अनुपात आ गया 13:10। अब आपसे क्या पूछा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय पहले तो ये देखो कितना कम है, कितना कम है 3, किससे,
ए की आय से, ए की आय आपकी कितनी है 13, प्रतिशत में चेंज करना है, 100% का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका ये 300/13। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा कुछ सीखने की, सीधा मल्टीप्लाई करो, भाग दो। 13 दूनी 26, बचे 4, 13 × 39, बचा 1, 13 सही 1/13%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया सी। आसानी से अब आप लोग करना सीख गए होंगे, वेतन वाले सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, इसी तरीके से समझ समझ के करिए, कोई आपका सवाल फंसेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आपका इसी तरीके का बिल्कुल 51 सवाल है, 51 नंबर। ठीक, इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, यानी अनिल की ऊंचाई क्या है, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, यानी कि दीपक की ऊंचाई हमने मानी 100 का 60% कितना होगा 60, तो कितनी हो जाएगी अनिल की ऊंचाई 60, अधिक है तो 100 से कितनी हो जाएगी 160। सही है, 1 0 से 1 0, यहाँ 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी आपका अनुपात क्या आ जाएगा 8:5। अब इसमें आपसे क्या पूछा, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो अनिल से पहले तो ये देखो कितनी कम है, अनिल की 8 है, तो दीपक की कितनी है 5, कितना कम है 3। किससे, अनिल की ऊंचाई से। अनिल की ऊंचाई आपकी कितनी है 8, बेस क्या बनेगा आपका 8, यानी कितना आ जाएगा 100%। ठीक, यहाँ 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, ये जाएगा आपका 25, यानी कितना आ जाएगा 75%/2। अगर हम इसे कन्वर्ट मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो जाएगा आपका 2 × 6, 2 × 7 14, यानी 37 सही 1/2%। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी तरीके से यदि x y से 10% अधिक हो, यानी x जो है y से 10% अधिक हो, यानी y अगर हमारा 100 है तो x कितना हो जाएगा 110। इसमें भी वही करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 11:10। अब आपसे क्या पूछा है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y x से कितना कम, कितना है 1, किससे x से, तो हमारा बेस क्या बनेगा 11 × 100%, यानी यहाँ आपका क्या आ जाएगा 100%/11, यानी हम इसे चेंज करेंगे तो 11 निम्मा 99, 9 सही 1/11%। कुछ भी इसमें एडवांस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जो दिया है उसी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे सवाल होंगे। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितना कम है 20%, यानी बी की आय अगर हमने 100 ली और कितना कम है 20%, 20% का मतलब 100 का 20%, 20, अगर 100 में से कोई चीज़ 20 कम है तो कितना है ए की आय 80। यहाँ भी 1 0 से 1 0, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, यानी आपका अनुपात क्या आ गया 4:5। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो ये देखो अधिक कितना है 1, किससे, ए की आय से, ए की आय आपकी क्या है 4, और प्रतिशत में पूछा है 100% का, मल्टीप्लाई करो, 4 से 100 काटेंगे 25 बार जाएगा, यानी कितना अधिक है 25%। कुछ भी नहीं है इन सवालों में। ठीक है, आपका आसानी से निकल रहे हैं सवाल। ठीक, ठीक, इसी तरीके से आपका 54वां सवाल, 54 नंबर, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, वही करेंगे क्या, ए की आय बी की आय से कितना कम है 25%, यानी बी की आय अगर 100 है तो 25% कम है, यानी 100 का 25%, 25 कम है तो ये कितना है 75। 25 से तीनों चीज़ें कट जाएंगी, दोनों चीज़ें कट जाएंगी, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी आपका क्या आ गया 3:4। क्या पूछा है आपसे, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 1, एक ही तो अधिक है, किससे, ए की आय से, ए की आय कितनी है 3 × 100%, यानी 100%/3 कितना आ जाएगा, ये आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये सी। इसी तरीके से हम ये करेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, वही चीज़ है,
ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 50% कम हो, यानी बी की आय कितनी है 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 50% कम है, यानी 50 कम है तो कितनी हो जाएगी 50। इनका अनुपात कितना आ जाएगा 1:2। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, पहले तो 1, और किससे ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 1 × 100%। इसका तो आंसर क्या आ जाएगा 100%। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। ठीक, इसी तरीके से 56 में क्या दे रखा है, ए का 60%, 60% का मतलब गुणा 60% का मतलब 60/100। इसी तरीके से बी का 3/4, बी का मतलब वही 3/4। तो हमसे a/b पूछा है, अनुपात b का मतलब क्या है a/b, यानी 20 × 60, 20 × 5 = 100। ठीक है, अब हमें कहाँ b कहाँ चाहिए, इधर चाहिए, तो a इधर b गुणा में इस तरफ आएगा, किस में आ जाएगा भाग में। इसी तरीके से 3 इधर गुणा में दूसरी तरफ जाएंगे, किस में जाएंगे भाग में, तो 3 कहाँ जाएंगे यहाँ पे, 5 आपके यहाँ इधर भाग में, दूसरी तरफ जाएंगे, किस में हो जाएंगे गुणा में, 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 5/4। यानी आपका क्या आ गया, a अनुपात b क्या आ गया 5:4। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5/4 को 5:4, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हो गया आपका डी सही। ठीक है।